सभी को प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम पौलुस के नज़र से देखेंगे कि पौलुस कैसा व्यक्ति था। वो हमें क्या कुछ आदेश देता है, निर्देश देता है, वो परमेश्वर के बारे में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उसके ही शब्दों में हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलिपियो 3 से आगे, फिलिपियंस 3 ऑनवर्ड मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगी। वो कहता है, क्योंकि खतने वाले तो ओरिजिनली हम ही है, खतने वाले हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई से परमेश्वर की उपासना करते हैं। हम नियतों, पर्वों, काल, चांद, तारे, सूरज को देखकर कैलेंडर में कौन सा मुहूर्त है उसके अकॉर्डिंग हम आराधना नहीं करते। परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, उसके चलाए से हम चलते हैं वचन के अनुसार। पौलुस यहाँ पे कहता है ओरिजिनल खतने वाले तो हम ही है, यहूदी ही है, व्यवस्था के पालन करने वाले ही है। पौलुस बताता है यहाँ पर, और हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार, अगुवाई के अनुसार हम जो है आराधना करते हैं, हम जो है उपासना करते हैं, हम संगति करते हैं। जब जब पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, हम तब तब संगति करते हैं, हम तब तब परमेश्वर के लोग मिलते हैं और खुदा बाप की बढ़ाई करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम कैलेंडर को देख के फॉलो करने वाले लोग नहीं हैं। जब भी हमें आत्मा बोलता है, जिस घड़ी हमें आत्मा बोलता है, चाहे वो रात हो, चाहे वो दिन हो, घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, या हम घूमने गए हो, कहीं भी जब भी आत्मा हमें अगुवाई देता है, हम परमेश्वर की उपासना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। क्योंकि ओरिजिनली यहूदी हम ही है, हम ही खुदा बाप की आवाज़ को सुनते हैं, अपने मनों को छेदते हैं। जैसे ओरिजिनल खतना बाइबल बताता है आत्मा का ही खतना है, मन का खतना है, तो ओरिजिनली खतने वाले तो हम ही हैं, पौलुस कहता है। और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, यानी हम जो है ओरिजिनली यहूदी हम ही है, खतने वाले हम ही हैं, आत्मा की अगुवाई से उपासना करने वाले हम ही हैं, और हम यीशु मसीह पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हम शरीर पर भरोसा नहीं रखते, हम आत्मा के चलाए चलते हैं। पर आगे पौलुस लिखते हैं, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, क्योंकि मैं शरीर में भी परफेक्ट हूँ, मैं शरीर में भी मैंने सिद्ध काम ही किए। क्या, वो आगे बताते हैं, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को कोई और ये चैलेंज करता है कि हाँ मैं भी शरीर के अनुसार व्यवस्था को पूरा पालते हुए आया हूं, मैं भी सिद्ध हूं, तो वो चैलेंज थ्रो करते हैं पौलुस कि अगर किसी को शरीर पर भरोसा है तो मैं उससे भी कहीं बढ़कर हूं। वो भी कैसे, वो भी आगे बताते हैं। 8वें दिन पौलुस का खतना हुआ है। वो कहते हैं 8वें दिन मेरा खतना हुआ, मैं इजराइल के वंश से हूँ, मैं बेंजामिन के ट्राइब से हूँ, बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इजराइलियों का इजराइली हूँ, और व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो मैं फरीसी हूँ, नॉलेजेबल व्यक्ति हूँ, वचन मेरे मुंह पाठ है, व्यवस्था मेरे मुंह पे रटी हुई है। वो कहता है मैं अच्छे ट्राइब से, परमेश्वर के 12 गोत्रों में से ताल्लुक रखता हूँ, नॉलेजेबल हूँ, वचन मेरे मुंह पर है, और व्यवस्था के विषय में अगर कहो तो मैं फारिसी हूँ। और यहाँ पे कहता अगर मुझे किसी बात की, परमेश्वर की किसी चीज को करने में उत्साह होता है, तो कहता उत्साह के विषय में यदि कहो तो मैं नंबर 1 कलीसिया को सताने वाला हूँ। क्योंकि वचन कहता है पुराने करार में कि अगर कोई परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करे तो वह हटा दिया जाए, उसका दिया हटा दिया जाए, या वो मार दिया जाए वहां पर। तो अगर कोई उत्साह के विषय में कहे तो मैं कलीसिया को सताने वाला नंबर 1 हूँ। और व्यवस्था की धार्मिकता, व्यवस्था की रीति को पूरा करने में वो कहता है विषय में कहो तो मैं निर्दोष था, ब्लेमलेस था, मैंने कोई गुनाह नहीं किए। जैसे व्यवस्था कहती है 10 आज्ञा के विषय में, जैसे व्यवस्था कहती है मानने के लिए, पालने के लिए, मैं पूरा पूरा करता था, क्योंकि मैं फरीसी के उस लेवल का मैं नॉलेज रखता था, तो मैं कंप्लीटली निर्दोष था। इसके लिए मैं शरीर पर भी घमंड कर सकता हूं कि मैंने शरीर में भी व्यवस्था को पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। अब आगे वो बताता है, परंतु जो मेरे बातें की एक्चुअल में फायदे में थी, मैंने मसीह के कारण उनको अपना नुकसान समझ लिया। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था ही सब कुछ है, हमें दया की, क्षमा की, पश्चाताप की, मन फिराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने तो मन फिराने के लिए ही कहा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम व्यवस्था को पालते हैं, खतने वाले, अच्छे गोत्र वाले, नॉलेजेबल व्यक्ति है, तो हमको क्या जरूरत है ये सब करने की। व्यवस्था के हिसाब से तो हम निर्दोष है, मर भी गए तो हम स्वर्ग में ही जाएंगे। हाँ, वचन के अनुसार ही न्याय होगा। उस समय भी वो सही था, लेकिन जब उसने मसीह को जाना तो वो जानने से पहले कहता है मसीह के कारण, मसीह के नॉलेज के कारण, उसके रोशनी के कारण, उसके एक्सीलेंस के कारण मैंने वो सारी एक्सीलेंट बातों को जो है वो तुच्छ में निकाल दिया। वो बोलता है
जो बातें मेरे लाभ की थी उसी को मैंने हानि समझ लिया। 8वां वचन कहता है, लेकिन वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। लेकिन अब जब मैं जान गया हूँ कि मसीह ही सर्वश्रेष्ठ है, तो वो सारी बातें जो मेरे शरीर में एक्सीलेंट थी, उत्तम थी, जिसके द्वारा मैं निर्दोष ठहरता था, वो कहता है वो सारी बातें अब मेरे कोई फायदे की नहीं है। अब वो सारी बातें मुझे हानि की सी जान पड़ती है, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। यानी मेरी एक्सीलेंस को, मेरे बोलने के स्किल को, मेरे पोजीशन को, मैं एक फारिसी लेवल का था, मैं एक अच्छा सैनिक था, मैं लोगों को तकलीफ देता था, मैं लीड करता था, मैं लीडर था। वो कहता है मैंने सारी बातों की वो हानि उठाई। अगर मैं अनुग्रह के पीछे चलता हूँ, यीशु के पीछे चलता हूँ, तो यीशु मसीह तो कहते हैं सब कुछ छोड़ दे और अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। तो ऑब्वियसली जब यीशु ने कहा, और पौलुस का नाम बाइबल में जिक्र में है, और यीशु मसीह के बाद जब यीशु मसीह के बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि मेरे पीछे चलो, तो वो केवल पौलुस है। वो कहता है कि मैंने सारी अच्छी चीज़ें जो शरीर में एक्सीलेंट थी, मेरा पोजीशन, मेरी बातें, मेरा लीडरशिप, मैंने सब कुछ वो लॉस की। और वो इसी कारण कहता है जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की सारी एक्सीलेंट चीज़ें जो शरीर में मेरे पास थी और मेरे अंदर थी, मैंने उसको हानि उठाई, और उन्हें सारी बातें जो लोगों के लिए उत्तम है वो मेरे लिए कचरे के समान ठहरी, कूड़ा समझता हूँ। जिससे, क्यों कूड़ा समझता हूँ? ताकि वो कूड़े को मैं बाहर फेंकूं, जिससे मैं मसीह को मेरे अंदर, मेरे जीवन में, मेरे चरित्र में प्राप्त करूं। 9वां वचन, ताकि और उसमें पाया जाऊं, मैं यीशु मसीह में पाया जाऊं। मैं यीशु में कौन हूं, मेरी आइडेंटिटी यीशु मसीह में क्या है, वो उस कंटेंट में कहता है। वो सारी एक्सीलेंट बातें जो संसार की रीति पर थी, उसको मैं कूड़ा जानता हूं, और मैं यीशु मसीह को मेरे अंदर लेना चाहता हूं, और मैं जानना चाहता हूं कि यीशु मसीह में मैं क्या हूं, और यीशु मसीह में पाया जाऊं। ना कि उसकी उस धार्मिकता, ना कि अपनी उस धार्मिकता, यानी बोल रहा मेरी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से जुड़ी हुई थी, व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के, व्यवस्था के सुनने से, वो जो मेरे अंदर कैरेक्टर आया था, जिसमें मैं अच्छा लीडर था, अच्छा फरीसी था, गोत्र के बारे में बढ़ाई करता था, नॉलेज की बढ़ाई मारता था, मैं उसके धार्मिकता के साथ नहीं, लेकिन वो कहता है उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर ही मिलती है। सच्ची धार्मिकता परमेश्वर पर विश्वास करने से मिलती है। वचन कहता है ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को, दुख को, गम को जानूं, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं मरना चाहता हूं। मैं व्यवस्था के जो द्वारा जो मुझे कैरेक्टर मिला था, जिस पे मैं घमंड करता था कि मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष नहीं ठहराया जा सकता। अगर कोई कहता भी है कि मैं उत्तम हूं, तो मैं कहता हूं मैं उससे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हूं। लेकिन इस कैरेक्टर को मैं मारता हूं, और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को, कि अगर मैं मरता हूं तो वो मुझे दोबारा नई रीति से उठाएगा, उस सामर्थ्य को मैं अपने ऊपर बोलता हूं, ताकि मैं समझ सकूं कि मरने के बाद पुनरुत्थान का जो मिठास है वो कैसे हो सकती है। इसके लिए मैं मरने में एंजॉय करता हूं, ताकि मैं जीने में भी एंजॉय कर सकूं, जैसे यीशु ने जीकर अपने जीवन की मिठास मुझे दी है। प्रेज द लॉर्ड। आई होप मैं आपको राइट वर्ड में समझा पा रही हूँ। मेरे अंदर बहुत सारा जॉय है ये शेयर करते समय, क्योंकि पौलुस के अंदर घुसना पड़ेगा आपको ये सब समझने के लिए। वो बता रहा है मैं शरीर में एक्सीलेंट हूँ, लेकिन मसीह में मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं मसीह में कुछ बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं मरता जाऊँ और वो मुझ में बढ़ता जाए। और जब वो बढ़ता जाए तो मैं वो जो मरे हुआ व्यक्ति है, वो जब जीवन पाए नई रीति से, तो उस सामर्थ्य को मैं टेस्ट करूँ, उस सामर्थ्य में मैं भर जाऊँ। यहाँ पर वो कहता है ताकि सहभागी होने के मर्म को, उस गम को जानूं, और मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, जैसे यीशु मसीह ने टेस्ट किया था वैसा मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। प्रेज द लॉर्ड। वो बता रहा है भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मैं प्रभु में उठूं, बस मैं वही चीज को पाना चाहता हूं। ये उसकी रेस है, वो बताते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर भी वो बताते हैं एंड में, इतना अच्छाई करने के बाद भी, अपने दिल तोड़कर बताने के बाद भी, 12वें वचन में कहते हैं इसका ये मतलब बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि वो जानते हैं सामने कुछ भी ले सकते हैं। इसका ये मतलब ये नहीं है कि मैं उसको पा चुका हूं या मैं सिद्ध हो चुका हूं। आशा है कि मैं ये करूं, क्योंकि वो अभी जिंदा है, ऑन प्रोसेस है। वो कहते हैं आशा है
या इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ, लेकिन उस चीज़ को, उस बात को, उस अभिषेक को, उस पदार्थ को, उस बातों को जो परमेश्वर की है, उसको पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था दमस्कस की सड़क पर, मुझे इनकाउंटर किया था। जिस चीज़ के लिए परमेश्वर यीशु मसीह मुझसे मिले थे, वो उद्देश्य के, उस बुलाहट के पीछे, उस योजना के पीछे मैं दौड़ा चला जाता हूँ। अब तक मैं पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं पहुंचूंगा और मृत्यु की उस समानता को मैं टेस्ट करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस के कैरेक्टर का कितना अच्छा ब्यूटीफुल ये एक पैराग्राफ में वर्णन किया। मैं शरीर में कितना परफेक्ट था, मैं यीशु मसीह में कितना अच्छा हूँ, कैसे दौड़ रहा हूँ, फिर स्टिल वो कहता है कि मेरी रेस अभी भी शुरू है। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये मैसेज बनाने का मेरा आज का उद्देश्य यही है कि जैसे पौलुस का पहला कैरेक्टर कि मैं बेंजामिन के गोत्र का हूँ, मैं नॉलेजेबल हूँ, मैं प्रार्थना कितना करता हूँ, मैं व्यवस्था के वचनों को कितना जानता हूँ, मैं बाइबल कितना पढ़ता हूँ, मेरा प्रेयर लाइफ कितना स्ट्रांग है, प्रभु के साथ मेरा एनकाउंटर कैसे कैसे होता है, मैं विजन देखता हूँ, XYZ जो भी है। कहीं आप पौलुस की तरह, वो फर्स्ट वाले पौलुस की तरह धार्मिकता के अवतार को लेकर बैठ तो नहीं गए हैं? क्या कहीं आप इस घमंड में तो नहीं है कि मेरा प्रेयर बहुत अच्छा है, मेरी प्रेयर लाइफ बहुत अच्छी है, दूसरों से मैं ज़्यादा सरस हूँ, दूसरों से ज़्यादा मैं अच्छा हूँ? प्रेज द लॉर्ड। कहीं आप उस पहले वाले पौलुस पे तो रुक तो नहीं गए, या अभी भी आप वो सब कुछ अचीव करने के बाद भी अपने आप को शून्य और शून्य और शून्य दिन प्रतिदिन मरते 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 जा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने आप को जांचें, क्योंकि वचन कहता है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु को और करीब से जानते हुए, क्योंकि जब रोशनी हमारे ऊपर आती है ना, तो अंधकार तब रिवील होता है कि अंधकार किस किस कोने में छुपा हुआ है। तो आइए उस रोशनी को हमारे ऊपर प्रकट होने दीजिए, ताकि हमारे अंधकार सामने आ जाए और अंधकार उस रोशनी से इनकाउंटर करे और उजाले में बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस के पहले पौलुस का जो स्टार्टिंग के जितने वचन है, वो पौलुस तो नहीं है हम। मेरा प्रार्थना जीवन दूसरों से देखो कितना एक्सीलेंट है, वचन देखो मेरे को उससे ज्यादा पता है, मेरा प्रेयर लाइफ अच्छा है, मैं अर्ली मॉर्निंग प्रेयर करता हूँ। मेरा प्रार्थना करना, आराधना करना, संगति करना क्या मुझे स्वर्ग लेकर जा सकता है जब तक मेरा रिश्ता आत्मा से परमेश्वर के साथ ना हो? क्या मैं अभी भी जैसे वो कैलेंडर फॉलो करते हैं, नियत समय पर्व देखते हुए, क्या मैं भी वैसे ही टाइम टू टाइम प्रेयर में बैठ रहा हूं, या सच में मेरा रिलेशनशिप पिता के साथ है, जैसे वो कहता है कि हम आत्मा के अनुसार हम परमेश्वर की उपासना करते हैं? क्या परमेश्वर पिता की आवाज देने पर कि आदम तू कहाँ है, क्या मैं तब आवाज देता हूँ हे पिता मैं यहाँ हूँ, या फिर मैं छुप जाता हूँ और मैं अपने समय से धार्मिकता दिखाता हूँ? जब मैं पब्लिक के बीच में खड़ा होता हूँ तब मैं ऊंची आवाज में आराधना करता हूँ, जब मैं पब्लिक के सामने खड़ा होता हूँ, कांग्रीगेशन के सामने खड़ा होता हूँ, तब मैं अपने पाप की कबूली करता हूँ? प्रेज द लॉर्ड। या फिर मैं आत्मा की अगुवाई में चलता हूँ, और जिस घड़ी आत्मा मुझे कहता है चल अभी प्रार्थना करने का समय हो गया बेटा, चल अभी बैठते हैं, एक के लिए मध्यस्थी करते हैं, चल अभी अनजान कोई बर्डन आ रहा है हृदय पे, चल एक काम कर, नई शब्दों में अन्य भाषा में प्रार्थना कर। परमेश्वर बाइबल का तो वचन कहता ही है, आत्मा खुद आहे भर भर के दुहाई देकर प्रार्थना करती है, अन्य भाषा में प्रार्थना कर। प्रेज द लॉर्ड। या फिर सिर्फ हम सभाओं में, बड़ी बड़ी सभाओं में चिल्ला पुकार करते हैं और बताते हैं मैं कितना अच्छा हूं, पहले पौलुस की तरह। वो कहता है देखो मेरा गोत्र भी क्लियर दिखता है लोगों को, मैं बेंजामिन के गोत्र से हूं, लोगों को ये भी पता है मेरे कपड़ों से कि मैं हिब्रू हूं, मैं यहूदी हूं, और व्यवस्था तो मेरे मुंह पे रटी हुई है। शायद वो फटके मारता होगा, लोगों को तोड़ता होगा, तो वो यही बोलते, वचन को बोलते हुए ही करता होगा, तुम गुनाह कर रहे हो, तुम गलती कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं किसी को तोड़ने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए वचनों को क्लेम कर रहे हैं, या मैं कितना अच्छा हूं, तेरा प्रेयर जीवन कितना कम है, तू रोज पाप करता है, रोज पाप में गिर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप इसीलिए उत्तम नहीं बन रहे कि किसी को नीचा दिखाए, आप इसीलिए परमेश्वर के द्वारा उत्तम बनाए जा रहे हैं ताकि आप किसी कमजोर को उठाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए उस दूसरे पौलुस की तरह, दूसरा जो यहाँ पे दूसरा इंट्रोडक्शन है, उस पौलुस की तरह बने जो ये बोल रहा है। ये इसका ये मतलब नहीं है मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मैं परफेक्ट बन चुका हूँ, लेकिन जो परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए मुझे कॉल दिया है, उस कॉल की तरफ, उस कॉलिंग की तरफ मैं दौड़ रहा हूँ। आगे आप पढ़ते जाएंगे तो वो बताएगा, मैं उस निशाने की ओर दौड़कर चला जाता हूँ ताकि उस इनाम को पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। बुलाया, चुना और अलग किया, बुलाया मुझे पवित्र करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर पौलुस बता रहे हैं कि कहीं हम वैसे ही तो नहीं है जो अपने धार्मिकता के कामों पर बढ़ाई कर रहे हैं और कहते हैं हम अनुग्रह में चल रहे हैं।
नहीं, अनुग्रह का फायदा उठाइए। जैसे खुदा बाप ने आपको क्षमा किया, आप दूसरों के गुनाहों को भी क्षमा करें, क्योंकि पहली स्वर्गीय प्रार्थना में खुदा बाप ने हमें यही सिखाया, यीशु मसीह ने पहाड़ के उपदेश में यही सिखाया, हे परमेश्वर पिता, जैसे हम दूसरों के गुनाहों की क्षमा करते हैं वैसे ही तू हमारे गुनाहों की क्षमा कर। हम दूसरे लाइन पे ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन पहला वाला लाइन भूल जाते हैं, जैसे मैंने दूसरों के गुनाहों को क्षमा किया। अगर आपने किया ही नहीं है तो आपके गुनाह की क्षमा भी नहीं होगी, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य के पुत्र को इस धरती पर पाप की क्षमा करने का अधिकार है। आप जिसको क्षमा करें वो उसके ऊपर क्षमा रिलीज होगी, जिसको आप क्षमा ना करें उसके लिए क्षमा अटकी रहेगी। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर हम जांचे, क्या मैं यीशु मसीह के काल में चलते हुए भी क्या कहीं मैं फरीसी का जीवन तो नहीं जी रहा हूँ? यीशु मसीह के वचनों और कंपैशन और दया करुणा को जानते हुए भी क्या मैं फरीसी की तरह तो लोगों को वचनों के द्वारा पत्थर नहीं मार रहा हूँ? प्रेज द लॉर्ड। आइए जांचे और उस पौलुस की तरह बने जो ये कहता है मैं अभी भी बन रहा हूँ, मैं अभी भी बन रहा हूँ, मृत्युंजय की सामर्थ्य को मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं अभी भी बन रहा हूँ, मैं अभी भी बन रहा हूँ, क्योंकि हमारा बनना आखिरी सांस तक लगा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अपने आप को और मजबूत करें, एक एक कैरेक्टर में जाइए, एक एक कैरेक्टर को डीपली स्टडी कीजिए। आई होप मैंने आपको थोड़े से शब्दों में समझाने की कोशिश की हो और आपको समझा हो। तो मेरे प्रियो, दिमागी तौर पर वचनों को समझे नहीं, लेकिन आत्मा के तौर पर पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा प्लीज ये वचन क्या कहना चाहता है, ये क्यों बाइबल में, इतनी सी तो बाइबल है, उसमें अगर कुछ लिखा हुआ है तो डेफिनेटली वो बहुत मूल्यवान है। तो पवित्र आत्मा ये क्यों लिखा है, ये पैसेज इस बाइबल में क्यों है, इसके द्वारा आप क्या बात करना चाह रहे हैं, प्लीज मुझे बताइए ना। प्रभु मैं भिखारी हूं, मुझ पर रेवलेशन दे दे। नहीं नहीं नहीं, आप राजा का सजदा करते हैं और कहते हैं राजा मेरा बाप है, तो फिर आप भिखारी कैसे हुए? प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल तो बोलती है हम लेपालक की संतान है, हम अडॉप्टेड है और उसने हमको गोद ले लिया है, उसका सरनेम हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम मसीही लोग हैं, हम कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर हम भिखारी की तरह क्यों मांगते हैं? आइए उसी का आत्मा हमारे साथ है, उससे पूछिए पवित्र आत्मा प्लीज मुझे इसका रेवलेशन दीजिए नए रीति से, जो कहीं भी नहीं है, मुझसे मेरे तरीके से मेरे जीवन को जो जरूरत है, प्लीज मुझे वो प्रकाशन दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा रोज का मन्ना हमें रोज पवित्र आत्मा से मांगना है मेरे प्रियो। वचनों से दोस्ती कीजिए। पास्टर, लीडर्स, चर्च, ऑनलाइन जो बताता है ठीक है, लेकिन आपके शरीर को क्या खाना चाहिए वो ऑनलाइन वाले नहीं जानते हैं। तो इसके लिए आपको किचन में खाना बनाना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे मैं यूट्यूब पे और ऑनलाइन पे किचन की रेसिपीज देखता हूँ और मेरा पेट ऑनलाइन डिजिटल तौर पे भर जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब तक तो ये सिस्टम नहीं आया है, लेकिन इससे आपका पेट नहीं भरेगा। इसके लिए आपको वो रेसिपी को देखते हुए कि इसने कैसा पकाया है, आपको किचन में जाके खुद से पकाना पड़ेगा, ताकि आप रियल में खा सके, वर्चुअल में नहीं, आप रियल में खा सके और रियल में आपके पेट में जाए और संतुष्टि मिले और जबान पे स्वाद आए। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए ऑनलाइन सुनना ठीक है बहुत कम हद तक, और लेकिन आपको अपने किचन में खुद खाना बनाना है, पवित्र आत्मा के साथ मिलकर वचनों के पास रोज खाना बनाइए, रोज खाइए। वचन मन्ना है, आपका पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगी और आपके चेहरे पर वो रौनक आएगी। आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।